पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान लुज़ोउ जाने की बात करता है पर राजकुमार उसे जाने नहीं देता। अंत में मुहान सामने वाले हॉल में बैठा हुआ था जो अब से उसका दफ्तर है और उसकी कमर में दर्द हो रहा था। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ। पार्ट 128। एक सेवक आकर मुहान से कहता है, मालिक, बाहर एक व्यक्ति आए हैं जो खुद को लुज़ोउ के राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट बता रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुहान थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि उसे अंदर बुलाओ। सेवक उस व्यक्ति को साथ लाते हुए मुहान से कहता है, श्रीमान हाओ, वो आ गए हैं। मुहान उसे देखकर फिर से हैरान हो जाता है। बड़े भाई ज़ारोन, आप यहाँ क्यों? ये था पहले दर्जे पर आने वाला विद्यार्थी, मुहान का पुराना सहपाठी और उसका दोस्त। मुहान उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है और वो मुहान को झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम मर्क्यूस वेंजुवान। तो मुहान उससे कहता है, बड़े भाई ज़ारोन, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, कृपया बैठिए। उस दिन दावत के बाद तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लुज़ोउ में जाएंगे और वो भी राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट के तौर पर। ज़ोरन गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, राजधानी की राजनीति बहुत ही उलझी हुई है। मैं वहाँ कीचड़ में अपने हाथ गंदे करने नहीं चाहता था। मुहान ज़ोरन को चाय परोसते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। वांगई भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने आप पर वहाँ रुकने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डाला। ये सुनकर ज़ोरन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मैं अकेले रहता हूँ और वांगई के शुभ इरादों पर खरा उतरने में असफल हुआ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम और 3 साल पढ़ाई करेंगे और फिर एक साथ इम्तिहान देंगे, पर उम्मीद से परे तुमने शादी कर दी। ये कहते हुए ज़ोरन चाय का कप पकड़ लेता है। ज़ोरन की बात पर मुहान मुस्कुरा देता है और फिर उससे पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं पिंगजियांग में हूँ? ज़ोरन उत्तर देने वाला था पर वो कहते कहते झिझक जाता है क्योंकि बाहर सेवक खड़ा था। मुहान इस बात को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो सेवक से कहता है, तुम जा सकते हो। सेवक भी मुहान की बात को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो जी कहकर दरवाजा बंद कर चला जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद ज़ोरन बताता है, कुछ समय के लिए लुज़ोउ मत जाना। मुझे किसी ने धमकाया है कि मैं तुम्हें वहां आते ही गिरफ्तार कर लूं, वरना वो व्यक्ति मेरा सारा भविष्य एक अधिकारी के तौर पर बर्बाद कर देगा। मुहान हैरानी से पूछता है, क्या? और तुरंत मुहान अपने हांगजियान खंजर को पकड़ देता है। मुहान बिल्कुल तैयार था ज़ोरन का सामना करने के लिए। तो ज़ोरन कहता है, डरो मत, मैं बस किताबों को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर चेंग वांग का कितना कड़ा पहरा है। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं यहाँ पर खुद क्यों आता? मुहान थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, अपने खंजर से हाथ हटा वो कहता है, मैंने बहुत लंबा समय वांगई के साथ रणभूमि में गुजारा है, जिस कारण मेरी कुछ आदतें बन गई हैं जिन्हें छोड़ पाना मुश्किल है। कृपया मुझे माफ कीजिएगा। इतने में राजकुमार दरवाजा खोल खुशी खुशी कहता है, जुन किंग, मैं आ गया और देखो मेरे साथ कौन आया है। राजकुमार के साथ आए थे राइट और लेफ्ट गार्ड। राइट गार्ड कहता है, सैनिक सलाहकार, आपसे मिले कितना समय हो गया है। मुहान और ज़ोरन उनकी तरफ देखते हैं। राजकुमार का भी ध्यान ज़ोरन की तरफ पड़ जाता है। वो पूरा चिढ़ जाता है और गुस्से से मन में कहता है, घर पर एक आदमी क्या कर रहा है और वो भी जुनकिंग के इतने पास। लेफ्ट गार्ड राइट गार्ड को अंदर जाने से रोक देता है उसके आगे आकर, और राजकुमार अपना प्रभुत्व दिखाते हुए जैसे वो शाओ हुआंग को दिखाता है, मुहान के पास आ उसके कंधे पर हाथ रख पूछता है, कौन है ये? राजकुमार बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था क्योंकि एक तो ये व्यक्ति मुहान के इतने पास बैठा था और ऊपर से इसने राजकुमार का स्वागत नहीं किया, उसे प्रणाम नहीं किया, और इस बात का ज़ोरन को भी पूरा एहसास था, इसलिए उसके पसीने छूट रहे थे। ज़ोरन तुरंत उठता है, राजकुमार को प्रणाम करते हुए कहता है, इस छोटे से अधिकारी किन ज़ोरन का राजकुमार चेंग वांग को प्रणाम। राजकुमार ये सुनकर तुरंत सोच में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है, किन ज़ोरन, ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। और अचानक से उसे याद आता है वो दृश्य जब ज़ोरन ने दावत में पहने हुए थे लाल रंग के कपड़े, जब उसका किया जा रहा था सम्मान क्योंकि वो आया था पहले दर्जे पर। उसको जब ये याद आता है तो राजकुमार अपने अंतर मन में चिल्ला कर कहता है, जुन किंग का पुराना दोस्त जो उसे बहुत सालों से जानता है। ज़ोरन के इस अचानक हुए आगमन से राजकुमार बहुत ज्यादा चिंता में है।
क्यों? मोहन तुम्हारा पत्नी है, चिंता वाली क्या है बात? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।